धारचूला से एक लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके आज हम पहुंच चुके हैं दातू विलेज। ये वही जगह है जहां हमारी अगली सुबह की शुरुआत होती है। इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन टेम्परेचर सिर्फ -6 है। सोचिए जब सूरज डूब जाता होगा तो यहाँ की रात कैसी होती होगी। यहाँ सर्दियों में जीवन सिर्फ ठंड से नहीं, हिम्मत से चलता है। कल रात टेम्परेचर -17 के आसपास गया था और ये मुझे बताया गया कि ये तो सिर्फ ठंड की शुरुआत है। ठंड इतनी तेज थी कि रूम के बाहर रखा पानी पूरी तरह जम चुका था। यहाँ प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं, सख्त भी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दंतोली उत्तराखंड। और ये धारचूला से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, 70-75 किलोमीटर। और अभी हम दारमा वैली के अंदर है। राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ -6 डिग्री, जो कि रात को -10 डिग्री के आसपास गया था। 10-15 डिग्री के आसपास यहाँ पर जाता है। भाई पानी वगैरह सब जम जाते हैं, पानी की बड़ी दिक्कत होती है। तो पानी आपको अपने अंदर रखना पड़ता है, रूम के अंदर होना, अदरवाइज़ बाहर तो जम जाता है। वॉशरूम जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो है पंचाचूली पीक। मैंने कुछ अच्छे से शॉट्स निकाले हैं, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। पंचाचूली पीक एकदम मेरे सामने है और लगा दिया है मैंने कैमरा। धीरे धीरे धूप पड़ रही है, उस पर धीरे धीरे धूप आ रही है। और देखो ये लगा हुआ है यहाँ पर टाइम लैप्स, दिखाता हूँ कैसे शॉट आया। एक पता नहीं भाई राम जी को क्या हो रहा है, कोई बर्फ़ नहीं, कुछ नहीं। और 1 जनवरी को हुए भी 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बर्फ़ नहीं है। रात देख लो यहाँ पर कितना मौसम खुला हुआ है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर बर्फ़ पड़े, इसलिए हम बोलेरो बुक करके लेकर आए थे। लेकिन वो जो पैसे हैं वो हमारे ऐसे गए, जाए गए। क्योंकि यहाँ तक तो मैंने Nexon आराम से लिया था, इससे भी ज़्यादा टफ इलाकों में मैंने गाड़ी चलाई है। लेकिन बोलेरो लेकर आए थे इसलिए कि अगर गाड़ी फंसेगी तो, क्योंकि वो रियर व्हील ड्राइव होता है, तो रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से हो सकता था कि वो थोड़ा सा अच्छा काम करे बर्फ़ के अंदर। और लेकिन ये बात हमारी सही साबित नहीं हुई कि बर्फ़ पड़ने वाली है। अब तो बर्फ़ कर यहाँ 3-4-5 दिन तक नहीं है कम से कम। बहुत अच्छे से मौसम खुला हुआ है। इस छोटे से गांव में लगभग 200 लोग रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर इतनी कठिन ठंड के बीच ज़िंदगी चलाना ये किसी जंग से कम नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है एक और सपने की, पंचाचूली बेस कैंप ट्रैक। दोस्तों दुर्भाग्यवश पंचाचूली ट्रैक जो है वो बंद है, क्योंकि भाई ये जंगल वंगल में आग लगा दी थी कुछ लोगों ने, तो इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया है। तो अब हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ यहीं से हम दर्शन कर सकते हैं इस पंचाचूली पीक के।
तो पर्वत श्रृंखला को हम देखेंगे ना, उसके आधार पर देखेंगे तो हमें सिर्फ पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा है करके। सही बात है। हमें लगता है कि वो किनारे में हम तो घूम के गुंजी के हाँ, पीछे ही तो आ रखे हैं। वही है। हाँ हाँ। अब इसके बगल में आदि कैलाश है, यहीं पर गुंजी लगाई। गुंजी है हाँ। हम ऐसे अगर आके बीच वाले दर इस साइड देखेंगे तो इसी के पीछे मुंशियारी है। हाँ सही बोल रहे कोई वो नहीं है, क्योंकि मुंशियारी से ये वाला ये दिखता है। पंचाचूली के बगल में मुंशियारी है। दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब उसका बोनट खोला जाएगा, धूप लगाई जाएगी, तब जाकर स्टार्ट होगी। डीजल गाड़ी है ना दोस्तों। एक छोटा सा कलेश हो गया हमारे साथ, वो ये है कि भाई हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। डीजल इंजन है, डीजल है ना ये, इस वजह से जो है अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी क्योंकि धूप पड़ रही है सीधा यहाँ से, और भाई थोड़ा गरम वरम होगा इंजन इससे, तब जाके ये स्टार्ट होगी बोलेरो। और ये रहा हमारा पंचाचूली पीक। कवर सा लगा रखा है ये वाला ना, लोहे का है। हम फिलहाल डरमा घाटी में हैं, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर। ये जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दातू विलेज, जहाँ ठंड हद से ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों का हौसला उससे भी ज़्यादा। तो टाइम जो है 11:49 हो रही है। थोड़ा सा अब लेट निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और अभी धारचूला की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच में कुछ भी अगर पॉइंट रहेंगे देखने वाले तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। भाई क्या हालत हो गई है, अब बॉटल भी ना जम गई है। अब तो थोड़ा सा गर्मी हो गई है, 12 बज गए, तो भाई देखो बर्फ़ जमी हुई है इसके अंदर। ओहो कितनी बर्फ़ है दोस्तों। डरमा वैली के रास्ते में एक लोकेशन ऐसी पड़ी कि भाई वहाँ बर्फ़ पूरी तरह से जमी हुई है। देखो क्या क्रिस्टल बर्फ़ के, ओ भाई साहब। एक आधा क्रिस्टल तोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है यहाँ पर। ओ भाई साहब क्या शानदार नज़ारा है, देख रहे हो। तो एक छोटा सा ये वाला क्रिस्टल तोड़ते हैं, हाथ में ही आ गया, तो हाथ पास ले जाते ही आ गया हाथ में। ओह क्या क्रिस्टल है, ये देखो बर्फ, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर, कितनी बर्फ़ है भाई साहब। देखो कितनी जमी हुई है बर्फ़ पूरी सड़क पे है। ब्लैक आइस इसी को बोलते हैं। लहरा रही है गाड़ी। जैसे यहाँ पे जैसे गांव में होता है, नॉर्मल गांव में भी ऐसी होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, हिंदू अलग होते हैं, मुसलमान अलग होते हैं। हिंदू में भी हरिजन अलग, पंडित अलग, बनिए अलग, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ भी इस तरीके से ही है। तो ये नांगलिंग गांव है, और यहाँ फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है। अब चलते हैं वापस से नीचे की तरफ, क्योंकि सब लोग ना जा चुके हैं। -10 -15 के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। और आप ये देखो हर एक घर में ना ताला पड़ चुका है। देखो हर एक घर में ताला पड़ चुका है। रीज़न बीइंग क्योंकि भाई अब बर्फ़ पड़ेगी, सब लोग अब यहाँ पर कैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे अपना। दारचूला, देहरादून, हल्द्वानी इधर की तरफ जाएंगे। हमें लगता है पहाड़ सिर्फ खूबसूरत होते हैं, शांत, सुकून भरे और आसान, पर सच कुछ और ही है। इस नांगलिंग गांव में देखिए, यहाँ लोग 6-6 महीने बंजारों की तरह जीते हैं। सर्दियाँ आते ही ये घर खाली हो जाते हैं। अब अगले 6 महीनों तक इन दीवारों के बीच कोई कदम नहीं पड़ेगा। मजबूरी में सभी गांव वाले नीचे की तरफ उतर जाते हैं, अपनी ज़मीन, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़कर। पहाड़ हसीन जरूर हैं, पर यहाँ जीना बहुत ही कठिन है। माय गॉड,